गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल स्टार्ट किया था चैप्टर सेकंड क्लास 10th से एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हमने पढ़ा था एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होंगे और सॉल्ट क्या होते हैं। एसिड क्या बताया था हमने, ऐसे सब्सटेंस जिनको हम वाटर के साथ डिजोल्व करवाएंगे वो क्या कौन से आयन देंगे, H+ आयन देते हैं। इसी प्रकार से जो बेस होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करने पे कैसे आयन देंगे भाई, OH- आयन्स। और ये क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल, मतलब जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आगे देखो, जो एसिड्स हैं इसके कौन कौन से टाइप्स होंगे वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। एसिड्स क्या देते हैं, H+ आयन। और ब्लू जो लिटमस है टू रेड हो जाएगा, ब्लू लिटमस टू रेड। अब आगे हम पढ़ते हैं इसमें एसिड्स में डाइल्यूट एसिड क्या होगा और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड those acids which contain more amount of water, those acids which contain more amount of water, more quantity of water या more amount of water, वो डाइल्यूट एसिड कहलाएंगे। ये डाइल्यूट एसिड हम कहाँ से तैयार करते हैं, कैसे प्रिपेयर करेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड से ही प्रिपेयर करेंगे। मतलब एसिड की जो मात्रा है वो बहुत कम होगी, जबकि वाटर की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसको हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। तो इसमें हमने लिया कि CH3COOH एसिटिक एसिड। क्या होता है ये, एसिडिक एसिड या इथेनोइक एसिड। इसके अलावा कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इनसे भी प्राप्त करते हैं। जो लेमन है उनके अंदर भी एसिड की बहुत कम मात्रा होती है, तो किसमें आएंगे, डाइल्यूट में ही आते हैं। अब डाइल्यूट के बाद में है कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड्स those acids which contain very less amount of water, which contain very less amount of water, क्या कहलाएंगे भाई, कंसंट्रेटेड एसिड। क्या कहलाएंगे, कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएंगे। इसमें हम लेते हैं HCl हो गया, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं। कैसे एसिड हो गए, स्ट्रॉन्ग। और ये वीक एसिड भी कहलाते हैं, वीक एसिड। दे डू नॉट हाईली कोरोसिव, इनका इतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, जबकि ये जो कंसंट्रेटेड एसिड्स हैं इनका इफेक्ट कैसा होगा, हार्मफुल इफेक्ट, कोरोसिव होते हैं। यदि हमारे शरीर के किसी भी पार्ट्स या क्लॉथीज पे गिर जाएं तब उसका हाईली इफेक्ट होगा, वो बर्न हो जाएगी। स्किन जैसे हमारी बॉडी है उसकी स्किन क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। ऐसे ही क्लॉथीज बर्न हो जाएंगे, मतलब जिस भी सब्सटेंस पे डालेंगे वो खत्म हो जाएगा।
वो कंसंट्रेटेड एसिड्स होंगे। इनको स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहा जाता है। क्या कहेंगे इनको? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये नोट करो। अब आगे देखो भाई, ऑर्गेनिक एसिड्स। The acids which obtained from living substance like plants and animals, मतलब जो कार्बन सब्सटेंस है उनसे प्रोड्यूस होंगे ये ऑर्गेनिक एसिड्स। लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड्स है, तो ये क्या हो गई? ऑर्गेनिक एसिड कहलाएंगे। किससे ऑब्टेन होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। और एक होता है मिनरल एसिड्स या सिंथेटिक एसिड्स भी कह सकते हैं। मिनरल एसिड्स, द एसिड्स which obtained from rocks and salts. Rocks and salts. Rocks and inorganic substance. Inorganic substance वो क्या कहलाएंगे? मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? मिनरल एसिड्स कहलाएंगे। जैसे भाई नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या होंगे? मिनरल एसिड होंगे। जबकि ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। जो हम बता चुके हैं ऑर्गेनिक एसिड क्या होंगे और मिनरल एसिड क्या होते हैं। नोट करो। कुछ जो नेचुरल एसिड है, ओनली जो नेचुरल एसिड है, जैसे कि नेचुरल एसिड, उन एसिड का हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। सिट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, टार्टेरिक एसिड है, मोस्टली जो श्योर सब्सटेंस होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं, उनमें ये एसिड मिलते हैं। मतलब इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होगा? श्योर, खट्टा टेस्ट होता है। अब इनका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो एसिड है वो नेचुरल एसिड्स कहते हैं। नोट करो। आगे देखो भाई, एक बात हमने बताई थी कि जो डाइल्यूट एसिड है वो कंसंट्रेटेड एसिड से हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो कैसे करोगे? इसमें हम क्या करते हैं भाई, वाटर लेते हैं, जो वाटर की क्वांटिटी है वो ज़्यादा लेंगे और उसमें हम कंसंट्रेटेड एसिड्स कुछ क्वांटिटी वेरी लेस अमाउंट में डालेंगे। तब कैसा एसिड होगा? वो डाइल्यूट एसिड होगा। यदि हम कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर, ये जैसे कि हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड है और इसमें वाटर ऐड करोगे, देन क्या होगा? इसका इफेक्ट हार्मफुल होगा, हार्मफुल इफेक्ट होगा या एक्सप्लोजन भी हो सकता है। जो ये वाटर है इसमें हीट इवोल्व होगी,
मतलब हीट बाहर आएगी इसमें। हीट के कारण ये क्या होगा, जो ये वाटर है बाहर आ सकता है। यदि ये हमारे फेस या क्लॉथेज पे गिर जाए देन उसको क्या कर सकता है, ये बर्न कर सकता है। इसलिए हमेशा ये नोट रखना चाहिए कि जो डाइल्यूट एसिड बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे कि वाटर में हमें एसिड मिलाना है, जबकि एसिड में हमें वाटर नहीं मिलाना है। क्योंकि ये जो कंसंट्रेटेड एसिड है वो हाईली कोरोजिव होते हैं या स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे उसका इफेक्ट बुरा हो सकता है यदि वो हमारे शरीर के किसी भी हिस्से पे गिर जाए। तब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि भाई जो ये वाटर है उस वाटर के अंदर उस एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालनी चाहिए ताकि वो डाइल्यूट बन जाए। तो ये नोट करें। आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है एसिड की। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या करेंगे, एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भी कि जो एसिड होते हैं वो H+ आयन देते हैं when they dissolve in water। सेकेंड नंबर पे हमें ये करना है, इसमें जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देंगे। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो ये होती है कि भाई जो इनका टेस्ट है वो कैसा होगा, इनका टेस्ट श्योर होता है। कैसा टेस्ट होता है, श्योर टेस्ट। तो ये जो प्रॉपर्टीज है उसके बाद में हमें करना है कि जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करे, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन। क्या बनाते हैं वो, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एसिड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। वाटर के लिए हम क्या लेते हैं, एसिड रिएक्ट्स विद वाटर। वाटर की जगह हम लेते हैं, सॉरी, मेटल्स लेते हैं। यदि मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो ये क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। यदि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट, मेटल कौन सी होती है भाई, जैसे भाई सोडियम होती है, पोटेशियम होती है। तो इसमें जो मेटल है वो क्या लोगे आप, क्या ले लिया आपने भाई, जिंक ले लिया। जिंक का सिंबल होता है Zn, क्या होगा Zn। और इसकी रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ, तो ये ले लिया आपने H2SO4। H2SO4 ये जिंक का सिंबल होता है और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो जिंक इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा और क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। ZnSO4 क्या होता है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बन जाएगा। और हमने क्या बताया था कि इसमें गैस बनेगी, वो होगी हाइड्रोजन गैस। ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। यहाँ तक नोट करो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है भाई 5th नंबर पे, मेटल रिएक्ट्स विद बेस। मेटल रिएक्ट्स विद बेस।
then they form water and salts। क्या बनाती है? salt and water। metal reacts with base। metal किसके साथ है? सॉरी, यहाँ पे हमें एसिड करना है। एसिड, हमें एसिड की प्रॉपर्टीज करनी है। एसिड रिएक्ट्स विद बेस। एसिड हमने ले लिया HCl और बेस लिया हमने NaOH। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन क्या बनेगा इसमें? ये बन जाएगा NaCl प्लस ये जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ आ जाएगा प्लस H2। मतलब ये तो हो गया एसिड, ये हो गया बेस, तो क्या बनेगा? साल्ट प्लस वाटर। साल्ट प्लस वाटर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तब वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है इसमें, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। देन देयरफॉर क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बनाएंगे इसमें? ये कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर। देन they form salt, carbon dioxide and water। क्या बनाती है वो? एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। क्या बनेगा इसका? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। मेटल में आप क्या ले सकते हो भाई? मेटल कार्बोनेट। क्या लिया आपने? मेटल कार्बोनेट प्लस क्या लोगे भाई? एसिड। यहाँ पे हम मेटल कार्बोनेट ले लेंगे, इधर रखेंगे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्या? मेटल है, मेटल कार्बोनेट प्लस HCl। HCl क्या होता है? एसिड होगा। ये दोनों हैं, ये एसिड हो गए, ये मेटल कार्बोनेट हो गए, दोनों की रिएक्ट होगी तो क्या बनेगा इसमें भाई? NaCl। क्या बन जाएगा इसमें? NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा प्लस H2O। ये बनना चाहिए। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करोगे तो 2 से आ जाएंगे इसमें, तो ये बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे आगे आप 2 लगा दो, ये भी बैलेंस हो जाएगा। सोडियम के कितने हैं? 2 है। ऐसे ही क्लोरीन के भी 2 है। CO2 गैस ले प्लस H2। सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड से क्या बन गया? ये साल्ट बन गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2 प्लस H2O। इस प्रकार से हमने ये क्या कर ली? इसकी प्रॉपर्टीज कर ली। तो ये नोट करो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है भाई एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड
दे फॉर्म क्या बनाते हैं भाई, जब एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड मतलब मेटल ऑक्साइड लिया आपने प्लस एसिड्स ले लिया, सॉल्ट बन जाएगा इसका प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड आपने लिया कॉपर ऑक्साइड, क्या ले लिया आपने, कॉपर ऑक्साइड प्लस एसिड लिया आपने HCl, तो ये क्या बनेगा भाई, क्या बन जाएगा इसमें CuCl2 प्लस क्या होगा ये CuCl2 प्लस H2O, बैलेंस करने के लिए इसको ये मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ये भी कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ये कॉपर क्लोराइड क्या है, कॉपर क्लोराइड, Cu किसका सिंबल होता है, कॉपर का, और ये हो जाएगा क्लोराइड प्लस वाटर। तो इस प्रकार से हमने क्या बना दिया, मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर ने बना दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो CuO ऑक्सीजन जुड़ा है कॉपर के साथ, तो ये क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड। Cu क्या होती है, मेटल होती है, कॉपर ऑक्साइड बन गया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया प्लस कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर बन जाएगा। लास्ट जो इसका पॉइंट है कि जो एसिड्स होते हैं वो हाई कोरोसिव होते हैं, क्या होते हैं, हाई कोरोसिव। एसिड्स हाई कोरोसिव, हाईली कोरोसिव, हाईली कोरोसिव। कोरोसिव मतलब जैसे कि आपने रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर पढ़ा था कि मेटल क्या होती है, धीरे धीरे डिग्रेडेशन हो जाती है, उसी प्रकार से एसिड भी क्या करते हैं, इनका जो इफेक्ट है वो तुरंत हो जाता है। मतलब यदि ये एसिड्स हमारी बॉडी के ऊपर गिर जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स या कंसंट्रेटेड एसिड्स, तब क्या होगा, वो बर्न कर देते हैं स्किन को। आज के लिए हमें केवल इतना ही करना है, जो काम हमने करवाया है उसको अच्छे से नोट कर लेना और याद कर लेना। ओके बाय, थैंक्स।